पावर BI स्किल्स आर हाई इन डिमांड एंड 60% से भी ज़्यादा कंपनीज रिलाई करती है ऑन पावर BI फॉर डिसीजन मेकिंग। ऐसे में इफ़ यू वांट टू लैंड योर नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी देन मास्टरिंग दीज टॉप 10 पावर BI इंटरव्यू क्वेश्चंस कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू। स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड मैं इन सबके आंसर्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक चैनल। माय नेम इज़ आयुषी जैन एंड गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप 10 पावर BI इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चंस मैंने अलग अलग जगह से रिसर्च करके निकाले हैं, जहाँ पर डिफरेंट हायरिंग मैनेजर्स ने क्वेश्चंस पोस्ट किए हुए हैं ऑन लिंक्डइन या फिर काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स को रिसर्च करने के बाद मुझे काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस कुछ मिले हैं। सो इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इवन अ लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव ऑल्सो अपीयर्ड फॉर पावर BI इंटरव्यूज, उनसे भी ये क्वेश्चंस काफ़ी ऑफन पूछे गए हैं। सो एक एक करके इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं सो दैट इट कैन हेल्प यू लैंड योर नेक्स्ट जॉब एज वेल। नाउ बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर आप हैं एक डेटा एंथुजियास्ट एंड आपको चाहिए रेगुलर अपडेट्स ऑन पॉडकास्ट, जॉब अपडेट्स, चीट शीट्स, नोट्स और एनीथिंग जो कि डेटा वर्ल्ड के अंदर नया चल रहा है, देन डब्ल्यूएस क्यूब टेक ने रिसेंटली लॉन्च किया है उनका एक व्हाट्सएप चैनल। आप भी इस व्हाट्सएप चैनल का पार्ट बन सकते हैं जिस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके और चैनल को ज्वाइन करके। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो कि हम डिस्कस करेंगे काफ़ी ऑफन पूछा जाता है, जो कि है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्स एंड कैलकुलेटेड कॉलम्स। गाइस, डैक्स का जब हम लोग यूज़ करते हैं पावर BI के अंदर, तो वहाँ पे हम लोग मेजर्स एंड कैलकुलेटेड कॉलम्स क्रिएट करते हैं। इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, काफ़ी ऑफन पूछा जाता है। आंसर के लिए सिंपल सा है कि जब भी किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर दें तो मेक श्योर करें कि आपके पास एक एग्जाम्पल हमेशा रेडी हो। अब इस केस में अगर मुझे यहाँ पे आंसर देना होगा तो मेजर को मैं इस तरह से रिप्लाई दूंगी कि मेजर का यूज़ किया जाता है जब हमें कोई भी सिंगल एग्रीगेटेड वैल्यूज़ निकालनी हो या फिर हमें कोई KPI या मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी हो। वाइल कॉलम पार्ट होता है एक टेबल का, तो अगर हमें टेबल के अंदर एक नया कॉलम क्रिएट करना है तो उसके लिए हम लोग कैलकुलेटेड कॉलम्स का यूज़ करेंगे। चाहे फिर वो एक कंडीशनल कॉलम हो, चाहे वो डेट टाइम से रिलेटेड एक नया कॉलम ही क्यों ना हमें बनाना हो, बट वो अगर टेबल का पार्ट है, टेबल में हमें एक नई पूरी एंट्री चाहिए कॉलम्स की, तो उस केस में कैलकुलेटेड कॉलम्स का यूज़ करेंगे। जबकि मेजर्स जो होते हैं वो टेबल से इंडिपेंडेंट होते हैं, ना ही वो मॉडल का भी पार्ट नहीं होते हैं। एग्जाम्पल तौर पे अगर हमारे पास एक सेल्स डैशबोर्ड है जहाँ पे हमें टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है या फिर मुझे एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकालनी है, तो उस केस में मैं एक मेजर का यूज़ करूँगी। वहीं एट द सेम टाइम अगर मुझे डेट के बेसिस पे मंथ का एक कॉलम क्रिएट करना है या फिर एक नया कंडीशनल कॉलम क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम लोग कैलकुलेटेड कॉलम्स का यूज़ करेंगे। तो ये हुआ डिफरेंस बिटवीन मेजर्स एंड कैलकुलेटेड कॉलम्स। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, विच इज़ व्हाट इज़ रो लेवल सिक्योरिटी और इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। अगेन, जैसे कि मैंने बोला, हमेशा एग्जाम्पल साथ में लेते हुए चलो। रो लेवल सिक्योरिटी का यूज़ किया जाता है जब हमें किसी भी यूज़र को रेस्ट्रिक्ट करना हो किसी भी टाइप की डेटा देखने के लिए। अगेन, सेल्स डैशबोर्ड का ही हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे अलग अलग रीजन्स गिवन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। मैं नहीं चाहती कि जो हमारा नॉर्थ का सेल्स मैनेजर है वो ईस्ट, वेस्ट या फिर साउथ के हमारी सेल्स को देख पाए, तो मैं चाहती हूँ उसको सिर्फ नॉर्थ सेल्स का ही डेटा दिखे उसकी डैशबोर्ड के ऊपर। तो उस केस में हम लोग रो लेवल सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। रो लेवल सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें मॉडलिंग के अंदर मैनेज रोल्स के अंदर जाना होता है, जहाँ पे हम लोग डैक्स के एक्सप्रेशन को लिखते हुए रोल्स डिफाइन कर सकते हैं। अब ये रोल्स को असाइन करना होता है जब हम हमारे डैशबोर्ड को पावर BI सर्विस पे अपलोड कर रहे होते हैं, और इस तरह से हम लोग रो लेवल सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि कैसे आप कोई भी एक पावर BI मेजर क्रिएट कर सकते हो जो कि कैलकुलेट करके देगा आपको ईयर ओवर ईयर ग्रोथ। यहाँ पे ईयर ओवर ईयर ग्रोथ समझाने के लिए पहले बंदे को ईयर ओवर ईयर ग्रोथ भी समझाएं, डैक्स मेजर बाद में बताएं, पहले ईयर ओवर ईयर ग्रोथ होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसको समझाएं। इसका यूज़ किया जाता है जब हमारे पास डेटा के अंदर मल्टीपल ईयर्स ऑफ रेवेन्यू हो या मल्टीपल ईयर्स के बेसिस पे कोई भी चीज़ हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब इसमें अगर मान लीजिए कि पिछले साल हमारी 50,000 की सेल हुई, इस साल 75,000 की सेल हुई, तो मैं कैलकुलेट करना चाहती हूँ कि पिछले साल से इस साल में हम लोग बढ़े हैं या हमारा रेवेन्यू कम हुआ है। अगर बढ़ा है तो कितने % से बढ़ा है पिछले ईयर के अकॉर्डिंग, और अगर घटा है तो कितने % से घटा है पिछले ईयर के अकॉर्डिंग। तो ईयर ओवर ईयर अगर हमें पिछले ईयर से अपने करंट ईयर को कंपेयर करना हो तो उसके लिए ईयर ओवर ईयर ग्रोथ को यूज़ किया जाता है। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डैक्स के मेजर के अंदर वेरिएबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं ताकि इसी क्वेरी को ऑप्टिमाइज किया जा सके। आप एक पहला वेरिएबल बना सकते हो जो कि आपके प्रीवियस ईयर के रेवेन्यू को कैलकुलेट करेगा, जिसमें हम लोग कैलकुलेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे रेवेन्यू को
आप सेम पीरियड लास्ट ईयर का भी यूज़ कर सकते हो या फिर डेट ऐड का भी यूज़ कर सकते हो पिछले ईयर का रेवेन्यू लाने के लिए कैलकुलेट फंक्शन के साथ, जो कि आपको प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू देगा और लास्ट में हमें रिटर्न करना है करंट माइनस प्रीवियस डिवाइडेड बाय प्रीवियस, या फिर करंट डिवाइडेड बाय प्रीवियस को पूरा ब्रैकेट में रख के -1 भी हम लिख सकते हैं। दोनों मेथड्स यहाँ पे वर्क करेंगे। आप करंट माइनस प्रीवियस डिवाइडेड बाय प्रीवियस करेंगे तो भी आपके पास प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर का ग्रोथ निकल के आ जाएगा। इसे परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ईयर ओवर ईयर ग्रोथ का फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आता है, हाउ डू यू डील विद द मिसिंग डेटा इन पावर बीआई। पावर बीआई में मिसिंग डेटा के साथ कैसे डील किया जाए, इसमें आप अपने एक्सपीरियंस से भी आंसर्स दे सकते हैं कि कोई भी अगर आपका एक्सपीरियंस रहा हो तो भी आप उससे भी बेसिस पे आंसर दे सकते हो। अब बहुत सारे तरीके होते हैं डील करने के विद द मिसिंग वैल्यूज़, तो आप यहाँ पे एक एक करके अपने अप्रोचेस बता सकते हो। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है और ऐसा डेटा है जो कि इग्नोरेबल है, जैसे कि पूरी रो में नल वैल्यूज़ हैं, तो उस केस में हम लोग रो नल वैल्यूज़ को डिलीट कर सकते हैं। बट नल वैल्यूज़ को तब नहीं डिलीट करना होता है जब हमारे पास डेटा लॉस के चांसेस हो सकते हैं, उस केस में हम लोग नल वैल्यूज़ को इग्नोर कर सकते हैं। बट हमारे पास फिलिंग के भी मेथड्स होते हैं। अगर आप चाहें तो मीन मोड मीडियन से भी अपने डेटा को फिल कर सकते हैं जहाँ भी आपके पास ब्लैंक वैल्यूज़ है, या फिर पावर बीआई के अंदर बैक फिल एंड फॉरवर्ड फिल का भी ऑप्शन होता है, फिल अप एंड फिल डाउन का, जहाँ पे आप अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग नेक्स्ट वैल्यू को फिल करा सकते हो। तो यानी कि अगर 2 सेल्स हैं आपके पास, 3 सेल्स हैं एक्चुअली, बीच वाले सेल में हमारे पास नल वैल्यू है तो हम चाहे तो ऊपर वाले सेल की वैल्यू बीच में या फिर नीचे वाले सेल की वैल्यू भी बीच में डाल सकते हैं फॉरवर्ड फिल या फिर बैकवर्ड फिल का यूज़ करते हुए। तो मल्टीपल मेथड्स आ गए। आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो। डिलीट कब नहीं करना है, जब डेटा लॉस के चांसेस हैं। सेकेंड मेथड है कि आप चाहो तो इग्नोर कर दो उसको, कि अगर वो कुछ भी हमारे वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा है वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो हमने उसको इग्नोर कर दिया। तीसरा हमारे पास इम्प्यूटेशन की बात आ गई। इम्प्यूट करना यानी कि हम लोग मीन मोड मीडियन का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं या फिर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फिल को भी यूटिलाइज कर सकते हैं हमारी वैल्यूज़ को फिल करने के लिए। और चौथी कोशिश ये करो कि कहीं ना कहीं से अगर वो नल डेटा आपके पास आ सकता है तो किसी दूसरे सोर्स से उसको लाने की कोशिश करो। तो ये हमारे पास मेथड्स हो गए टू डील विद नल वैल्यूज इन पावर बीआई। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड मर्ज इन पावर बीआई। सो गाइस, पावर क्वेरी एडिटर का जब हम लोग यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो हमारा फर्स्ट टैब होता है होम टैब, उसी में हमें टॉप राइट साइड पे मिलते हैं अपेंड क्वेरीज एंड मर्ज क्वेरीज, जिनका यूज़ कब किया जाता है इनको समझते हैं। देखो, अगर हमारे पास 2 टेबल्स हैं, एक हमारे पास सेल्स की टेबल्स है, दूसरी हमारे पास प्रोडक्ट्स की टेबल्स है। प्रोडक्ट्स की टेबल में से मुझे प्राइस लेके आना है सेल्स की टेबल के अंदर, तो उस केस में मैं मर्ज का यूज़ करूँगी, यानी कि दोनों टेबल को जब मुझे हॉरिजॉन्टली ज्वाइन करना हो, दिस इज सेल्स टेबल, दिस इज आपकी प्रोडक्ट्स टेबल, इनको हमें अगर हॉरिजॉन्टली ज्वाइन करना है तो उस केस के अंदर हम लोग मर्ज क्वेरीज का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारे पास अलग अलग टाइप्स ऑफ ज्वाइंस होते हैं जिनके बेसिस पे हम लोग ये ज्वाइन लगा सकते हैं। बट अगर हमारे पास ऐसा डेटा है जैसे कि ऑर्डर्स ऑफ 2015 एंड ऑल्सो ऑर्डर्स ऑफ 2016, ऑर्डर्स ऑफ 2017, मैं चाहती हूँ कि अलग अलग क्यों एनालाइज करें, हम इन तीनों को एक साथ भी तो ज्वाइन करके एक टेबल के अंदर लेके आ सकते हैं और फिर इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ अगर कि हमारे पास ऑर्डर्स ऑफ 2015, 2016, 2017 जिसमें सिमिलर टाइप का डेटा है, ये एक साथ एक ही टेबल के अंदर आ जाए, तो उस केस में हम लोग अपेंड का यूज़ करेंगे। तो मर्ज हॉरिजॉन्टली आपके टेबल को मर्ज करता है, और जब आपको टेबल्स को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करना हो, यानी कि वर्टिकली आपकी टेबल्स को आपको जमाना हो, तो उस केस में हम लोग अपेंड क्वेरीज का यूज़ करते हैं। मर्ज क्वेरीज में हमें एक सिंगल कॉमन कॉलम चाहिए 2 टेबल्स के बीच में। अपेंड क्वेरीज में सारा डेटा ही सिमिलर होना चाहिए, डेटा नहीं, कॉलम सिमिलर होने चाहिए, और जो डेटा के अंदर वैल्यूज़ हैं वो ऑब्वियसली ईयर बाय ईयर या मंथ बाय मंथ चेंज होती रहे, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट कॉलम्स के केस में हमारे पास यहाँ पे नेम्स भी सेम होने ज़रूरी हैं इन केस ऑफ अपेंड क्वेरीज। तो ये हुआ आपका अपेंड का आंसर। आप देख पा रहे हैं जितने भी आंसर्स हम यहाँ पे दे रहे हैं सब में हम लोग कोई ना कोई एग्जाम्पल लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ज़रूर कीजिएगा जब भी आप आंसर्स दे रहे हैं किसी भी इंटरव्यू क्वेश्चंस के, तो उस केस में एग्जाम्पल्स अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो तो वो आपके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है और इंटरव्यूअर के लिए भी समझना आसान हो जाता है कि आपको पता है आंसर, तभी आप एग्जाम्पल्स दे दे के बता पा रहे हो। और अगर अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड करके बता पाओगे तो वो और भी ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नाउ बिफोर वी मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू ट्रांजिशन देयर करियर इन डेटा एनालिटिक्स और आप WS क्यूबटेक के साथ डेटा एनालिटिक्स की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, देन WS क्यूबटेक ने रिसेंटली उनका डेटा एनालिटिक्स मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका नया कोहॉर्ट स्टार्ट होने वाला है सून। इस कोहॉर्ट के अंदर हम कवर करने वाले हैं डिफरेंट टूल्स लाइक एक्सेल, SQL, पावर BI, पाइथन, मशीन लर्निंग एंड सो मच मोर। तो अगर आप भी इस प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हैं देन इसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप इसे वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ विल यू ऑप्टिमाइज स्लो रिपोर्ट्स इन पावर BI।
ऑप्टिमाइज़ करना है अगर स्लो रिपोर्ट को, तो क्या क्या डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। नंबर वन मेथड हो सकता है कोई भी अनवांटेड डेटा। अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है जिसके बेसिस पे आपने रिपोर्ट क्रिएट करी है, बट उसमें ऐसे भी काफ़ी सारे कॉलम्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है एनालिसिस के लिए, या ऐसा डेटा है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है एनालिसिस के लिए, तो यू कैन गेट रिड ऑफ दैट डेटा यूजिंग पावर क्वेरी एडिटर। वो डेटा की अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो उसको आप हटा सकते हो, उसको लेके ही मत आओ इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। और अगर लेके आ गए हो तो उस डेटा को हटा दो। सेकेंड ऑप्शन है बहुत ज़्यादा विजुअल्स का यूज़ नहीं करना है, लिमिटेड विजुअल्स का जो कि हमारे डेटा को अच्छे से जस्टिफाई कर पा रहे हो उनका यूज़ कीजिए। मॉडलिंग की टेक्निक्स को ऑप्टिमाइज करके रखें, सिंपल मॉडल्स, स्नोफ्लेक मॉडल्स बनाने की कोशिश करें। अगर हमारे पास कोई ऐसे कैलकुलेटेड कॉलम्स हैं जिनकी वजह से क्वेरी पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है, मॉडल पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है, उनको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश हम कर सकते हैं। देन मेजर्स के केस में भी कोई कॉम्प्लेक्स मेजर्स अगर हमारे पास है जिनके वजह से बहुत बड़ी सारी हमारे मेजर्स बन रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि उनको वेरिएबल्स के अंदर आप ब्रेक कर करके और ऑप्टिमाइज़ करें अपने डेक्स क्वेरीज़ को भी। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं जो कि हमारी स्लो रिपोर्ट्स को ऑप्टिमाइज़ करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, जिसके अंदर हम डेटा को भी रिड्यूस कर सकते हैं, मॉडल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, हमारी डेक्स की क्वेरीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, एंड अगर हमारे पास कोई भी अननेसेसरी विजुअलाइजेशंस है तो हम उनको भी अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है कि डेटा मॉडलिंग क्या होती है एंड कार्डिनलिटीज़ क्या होती है। देखो, डेटा मॉडलिंग को अगर एक्सप्लेन करना है, गिव एन एग्जाम्पल। ओके, सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर इफ़ आई हैव अ डेटा सेट जहाँ पे मेरे पास बहुत सारी फाइल्स है, हमारे पास ऑर्डर्स है, प्रोडक्ट्स है, कस्टमर्स है, सेल्स है, पेमेंट्स है, बहुत सारी फाइल्स है, बट जब मुझे एनालाइज करना होगा इस डेटा को, तो मुझे हो सकता है एक ही विजुअल के अंदर काफ़ी सारी डेटा अलग अलग फाइल से पुल करना हो, ठीक है। तो उस केस में हम लोग डेटा मॉडलिंग का यूज़ करते हैं। डेटा मॉडल का यूज़ किया जाता है जब हमें मल्टीपल फाइल से डेटा पुल करना हो, बट डेटा मॉडल बनाने के लिए दो फाइल्स के बीच पर रिलेशनशिप होनी ज़रूरी है, जहाँ पे प्राइमरी की एंड फॉरेन कीज़ का यूज़ करते हुए हम लोग मॉडल्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कार्डिनलिटी क्या होती है? कार्डिनलिटी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स होती हैं बिटवीन दीज प्राइमरी कीज़ एंड द फॉरेन कीज़। अगर प्राइमरी की टू प्राइमरी की अगर हमारी रिलेशनशिप है, यानी कि एक टेबल है जिसमें हमारे पास प्राइमरी की है, दूसरी टेबल में भी प्राइमरी की है, इन दोनों के रिलेशनशिप को हम लोग बोलेंगे 1-to-1 रिलेशनशिप। अगर प्राइमरी की टू फॉरेन की है तो वहाँ पे 1-to-many का रिलेशनशिप आता है, फॉरेन की टू प्राइमरी है तो many-to-1 का रिलेशनशिप होता है, और फॉरेन की टू फॉरेन की है तो वो many-to-many रिलेशनशिप्स की कैटेगरी में आती है। तो कार्डिनलिटी 4 टाइप की होती है: 1-to-1, 1-to-many, many-to-1 एंड many-to-many। एंड डेटा मॉडल का मतलब होता है एक ऐसा डायग्राम जहाँ पे हम लोग अलग अलग टेबल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं बेस्ड ऑन कॉमन कॉलम्स बिटवीन देम, जिसके बेसिस पे हम लोग डेटा एक साथ पुल कर सकते हैं फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। तो ये हमारे पास डेटा मॉडल एंड कार्डिनलिटी हुई। इसके बाद आता है हमारे पास एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड डायरेक्ट क्वेरी मोड। सबसे पहले तो समझते हैं इम्पोर्ट का यूज़ किया जाता है जब हमारे पास मीडियम टू स्मॉल साइज डेटा हो, जहाँ पे हमारा जितना भी डेटा होता है वो पावर बीआई की मेमोरी के अंदर आ जाता है। इससे हमारी जो प्रोसेसिंग होती है या हमारी जो रिपोर्ट्स होती है वो काफ़ी फास्टर वर्क करती है। डायरेक्ट मोड का यूज़ किया जाता है जब हमारे पास लार्ज डेटा हो, हम नहीं चाहते कि हमारे पास जितना सारा वॉल्यूम ऑफ डेटा है वो पावर बीआई के अंदर आए, तो उस केस में हम लोग डायरेक्ट क्वेरी का यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग डेटाबेस की क्वेरीज को यूज़ करते हुए डेटा को पुल करते हैं एवरी टाइम जब हम उसको रिफ्रेश कर रहे हैं। तो जब जब हमारी रिपोर्ट रिफ्रेश हो रही होगी तो डेटा पुल हो रहा होगा फ्रॉम डायरेक्ट क्वेरी फ्रॉम द लोकल सिस्टम। तो यहाँ पे आपका जो डेटा है वो आपकी पावर बीआई रिपोर्ट के अंदर नहीं होगा, बल्कि जो भी आपका जहाँ पे भी आपका डेटा का सोर्स है वहीं पे आपका डेटा होता है, आप क्वेरी का यूज़ करते हुए डेटा को पुल करते हो। बट इससे प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि बार बार हमें डेटा को पुल करना पड़ रहा है, रिफ्रेश होने के टाइम पर डेटा सीधा सोर्स के ऊपर जाके आ रहा है, तो उस केस में परफॉर्मेंस थोड़ी सी इम्पैक्ट कर जाती है। हमारी जो परफॉर्मेंस है पावर बीआई रिपोर्ट्स की वो स्लो हो जाती है। तो जब अगर लार्ज डेटा सेट है तो आप डायरेक्ट क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास स्मॉल टू मीडियम साइज डेटा सेट है तो उसमें आप इम्पोर्ट क्वेरी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस हुआ डायरेक्ट क्वेरी एंड इम्पोर्ट मोड के अंदर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9 की व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम एंड द सम एक्स फंक्शन। गाइस अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन, बट डिफरेंस पता होना ज़रूरी है। यहाँ पे सम का यूज़ किया जाता है व्हेन यू वांट टू फाइंड द एग्रीगेटेड वैल्यू इन योर डेटा, ठीक है। सम एक्स का भी तभी यूज़ किया जाता है, बट सम एक्स आता है एक एक्सप्रेशन के साथ। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक ऑर्डर्स की टेबल है जहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी गिवन है और प्राइस गिवन है। अगर मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मुझे पूरा रेवेन्यू निकालना है, तो सम का मतलब क्या होगा कि हमें पहले एक नया कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा जो कि मल्टीप्लाई करेगा क्वांटिटी को विद द प्राइस, उससे कि एक नया कॉलम क्रिएट होगा और उस कॉलम का अगर हम सम निकालेंगे तो हमारे पास रेवेन्यू निकल के आएगा।
वहीं एट द सेम टाइम समेक्स हमारा थोड़ा सा ऑप्टिमाइज्ड मेथड हो गया कि आपको एक नया कॉलम बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। समेक्स कहता है कि मैं सम तो निकालूंगा पर एक एक्सप्रेशन के साथ सम निकालूंगा। एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो गया कि आप लिख सकते हो समेक्स। समेक्स के अंदर हमें टेबल डिफाइन करनी होती है तो हम ऑर्डर्स टेबल को डिफाइन करेंगे। और सेकंड चीज़ हमें एक्सप्रेशन बताना होता है कि क्या चीज़ों को मल्टीप्लाई करके हमारा सम निकलना है। तो हमारा सम निकलना है क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करके। तो ये क्या 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 करेगा, ईच रो पे जाएगा, क्वांटिटी एंड प्राइस को मल्टीप्लाई करेगा और उसके बाद उसका सम निकाल के देगा, ओवरऑल वैल्यू। तो बेसिकली सम भी हमें सम दे रहा है, समेक्स भी हमें सम दे रहा है, बट सम के लिए पहले हमें एक नया कैलकुलेटेड कॉलम बनाना पड़ेगा, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, जिससे कि हमारे डेटा के अंदर भी पूरा का पूरा नया कॉलम क्रिएट हो गया। वाइल एट द सेम टाइम समेक्स के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है। समेक्स क्या कर रहा है, बैकग्राउंड के अंदर वो कॉलम आपके लिए क्रिएट कर रहा है, बैकग्राउंड के अंदर वो एक्सप्रेशन आपके लिए कैलकुलेट कर रहा है, किसका, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, और उसके बाद उसका सम निकाल के दे रहा है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सम एंड समेक्स फंक्शन इन डैक्स। मूव करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर बीआई डेस्कटॉप एंड पावर बीआई सर्विस। गाइस, पावर बीआई डेस्कटॉप वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग डेटा को पुल कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, डेटा का मॉडल बना सकते हैं, विजुअलाइज करा सकते हैं, डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, बट इसके अंदर हम कोलैबोरेट नहीं कर सकते जब तक हम उसको पावर बीआई सर्विस पे नहीं अपलोड कर रहे हैं। इनको हम लोग लोकली अपने सिस्टम्स के अंदर इन फाइल्स को सेव कर सकते हैं। इसमें PBIX फाइल हमारे पास क्रिएट होती है। तो बेसिकली जब हमें हमारे पूरे एनालिसिस का काम करना हो तो हम लोग पावर बीआई डेस्कटॉप का यूज़ करते हैं। एट द सेम टाइम पावर बीआई सर्विस इज़ अ क्लाउड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश कर सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो, रोल्स असाइन कर सकते हो कि कौन कितना क्या देख सकता है। यहाँ पे आप डेटा रिफ्रेशिंग को स्केड्यूल कर सकते हो, प्लस जिनके साथ भी आप कोलैबोरेट कर रहे हो वो भी आके आपकी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। तो जब आपकी रिपोर्ट फाइनली बन चुकी है तो उसके बाद वो पावर बीआई सर्विस पे अपलोड की जा सकती है, जहाँ पे फिर एनीवन कैन कम इन योर, जिनको भी आपने मतलब लिंक दिया हुआ है वो सारे लोग आके आपके रिपोर्ट्स को देख सकते हैं और उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ डिफरेंस बिटवीन पावर बीआई डेस्कटॉप एंड पावर बीआई सर्विस। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं ये यहाँ पे क्लियर है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो और ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे हों। If you like this video, do like, share and subscribe, and for more such videos, stay tuned guys. Thank you for watching.